Today's message is going to be very interesting क्योंकि मैं जो हर किसी को ये बोलती फिरती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसे के पीछे मत भागो। उसने खुद एक्सपीरियंस किया कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 2023 मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था। इट वाज एन इंट्यूटिव मैसेज जहाँ पे मुझे ये कन्वे किया गया था कि कृष्ण की तरह जियो। मुझे समझ नहीं आया था कि कृष्ण की तरह जीना कैसे है, लेकिन इन 20-25 डेज़ में मेनली आफ्टर 18th ऑफ मई कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए मेरी फैमिली में, हमारी लाइफ में, जिसने मुझे एक्चुअली समझा दिया कि कृष्ण की तरह जीना कैसे होता है। हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को कलयुग बोलते हैं और कलयुग में आप सतयुग की तरह नहीं जी सकते। यही है जो मैंने पिछले 20-25 डेज़ में एक्चुअली रियलाइज़ किया। 2023 से मुझे कुछ बातें समझाने की कोशिश की जा रही थी और मैं शायद नहीं समझ पा रही थी। मैंने हमेशा पैसों को पीछे रखा और बाकी सब कुछ सामने रखा, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया और हर बार इनफैक्ट 2023, 2024 एंड दिस ईयर 2025 इन द मंथ ऑफ मई एंड जून मुझे बार-बार यही रियलाइज़ करवाया गया, पैसा इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप कितना भी दूसरों के भले के लिए सोच लो, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर लो, लेकिन अल्टीमेटली इस दुनिया की नज़रों में आप अच्छे तब हो, आपकी वैल्यू तब है, जब आप अपनी वैल्यू को इस लेवल पे रख के चलते हो। सबका भला करके, सबके लिए अच्छा करके आप सिर्फ भगवान की नज़रों में ऊपर उठ सकते हो। लेकिन कलयुग में जीना है और कलयुग में रहना है, यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो आपको दूसरों के नज़रों में अपनी जगह बनाने के लिए अपना वैल्यू, अपना वर्थ बढ़ा के ही दिखाना पड़ेगा। अब पिछले 2 सालों में जो मैंने अपने लिए सोचा था कि जो भी मैं कर रही हूँ, आई केयर फॉर अदर्स, आई डू चैरिटी, मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, आई डोंट आस्क फॉर मनी, इवन इन माय बिज़नेस मेरे मेरा जो स्टफ़ होता है उनका प्राइस बहुत कम होता है, मार्केट से बहुत कम होता है। सो कहीं पे मुझे एक प्री अज़म्पशन हो गया था कि जो भी मेरे आस-पास लोग हैं, वो सब मुझे वैल्यू करते हैं, वो सब मुझे ट्रस्ट करते हैं और कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो दीज़ आर द पीपल जो मैंने कमाया है, मेरे साथ आके खड़े होंगे। बट द फैक्ट इज़ जो मैंने देखा, आउट ऑफ 100% सिर्फ 10% थे जो मेरे साथ खड़े हुए उस दौरान जब मुझे दूसरों की ज़रूरत थी। सो अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि अगर मैंने अपना वैल्यू हमेशा से ज़्यादा रखा होता, हमेशा से मेरा कंसल्टेशन प्राइस हाई रखा होता, तो शायद आज जब मुझे ज़रूरत है, लोगों को डाउट नहीं होता। ह्यूमैनिटी इज़ अपरमोस्ट और आज भी मेरे लिए ह्यूमैनिटी इज़ एंड विल बी ऑलवेज़ अपरमोस्ट। जिसको ज़रूरत है और मुझे पता है उसको ज़रूरत है, दैट पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, आई एम गोइंग टू हेल्प देम, चाहे कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू हेल्प देम। बट येस ऑफ कोर्स जहाँ पे मुझे पता है कि ये कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू रेज़ माय प्राइस, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर हायर कंसल्टेशन आगे से। दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड इन लास्ट 20-25 डेज़ और शायद यही है जो कृष्ण की तरह जिया जाता है। इसे ही शायद वो मुझे समझाना चाह रहे थे कि तुम कलयुग में हो, तो कलयुग की कुछ बातें तुम्हें अपनाना पड़ेगा। अपनी ह्यूमैनिटी को मत जाने दो, अपने अंदर के भगवान को मत मरने दो, कॉन्शियसनेस को ज़िंदा रखो, लेकिन उनके लिए जिन्हें एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत है, जिसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं पता, जिसे तुम्हारी ह्यूमैनिटी ही नहीं दिखती, उनके लिए कृष्ण की तरह ही जियो।